हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 29 मई दिन शुक्रवार सन 2020 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज दर्शकों हम आपसे बात करेंगे कि पूजा करते समय अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें पता भी नहीं लगता है, और वो सारी चीज़ें पूजा काल के दौरान निषिद्ध होती हैं, मतलब वर्जित होती हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी शिकायत तो पूजा का पाठ करते समय सबकी यही रहती है कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, पूजा से हमारा मन भटकता है। होता है ना, अनेकों लोगों के साथ होता है। अब मन को पूजा में लगाना, मन को जोड़ देना भगवान के प्रति, अपनी आस्था को बिल्कुल बलवान बना लेना, यही तो समाधि है। लेकिन ये हर आदमी से नहीं लग पाती है। ये सब्जेक्ट हम किसी और विशेषांक में लेंगे। हालांकि इसके ऊपर भी हमने कई विशेषांक बनाए हैं कि जिन लोगों का पूजा में मन नहीं लगता, पूजा से मन भटकता है, तो वो क्या करें, वो कार्यक्रम देख सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है कि पूजा के समय हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अक्सर आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, एक होता है जप, एक होता है पाठ। जप किसे कहते हैं? जब हम किसी माला के माध्यम से कोई मंत्र जपते हैं या मानसिक रूप में जपते हैं। 3 प्रकार से जप को जपा जाता है, जैसे वाचिक, मानसिक और उपांशु। ये भी हम बता चुके हैं, इसकी पूरी डिटेल दे चुके हैं। माला को किस उंगली पर रखा जाता है, ये डिटेल दे चुके हैं। अब क्या होता है, कई बार जब आप पूजा करते हैं, जैसे हमने कहा ना, एक होता है जप, एक होता है पाठ। पाठ वो होता है जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, हम और भी अन्य तरह तरह से पाठ करते हैं। ये होते हैं पाठ। पाठ हमेशा बोल करके करना चाहिए। पाठ को मनी मन नहीं किया जाता। आया समझ? बड़ा कीमती एपिसोड हो सकता है ये आप सबके लिए जो साधक प्रवृत्ति के हैं। तो पाठ कदापि मन में ना करें, पाठ हमेशा बोल बोल करके करें। और बोलने का मतलब क्या कि बहुत तेज नहीं, वह उतना कि आपके पास बैठा व्यक्ति हल्का हल्का उसे सुनाई दे, या आप जो बोल रहे हैं आपकी ही वाणी आपको शुद्ध रूप से सुनाई दे। तो पाठ हमेशा बोल करके करें। स्तोत्र आरती भी बोलकर या गायन शैली में करें तो बहुत अच्छा होता है। मंत्र जप मन में भी कर सकते हैं, हल्के हल्के होठ हिला करके, यानी कि उपांशु विधि से भी कर सकते हैं, और वाचिक रूप से भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। और जब मंत्र संख्या बहुत पक जाती है, देवता के प्रति, आराध्य के प्रति साधक की भावना बहुत अच्छी हो जाती है, तो उस वक्त में तो फिर जप जप चलता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते जब मन में आया वो जप चलता रहता है। दूसरी बात, अब पाठ वाली बात समझ में आ गई। जब भी आप पाठ करें बोल करके करें। अब एक बात और ध्यान रखें, बहुत लोगों को आदत होती है कि जब वो कोई पाठ कर रहे होते हैं, जैसे आपके सामने अक्सर जब भी आप पुस्तक रखते हैं तो ज़मीन पर ना रखें। एक आती है ना इस टाइप से, देखो हम बना रहे हैं, ये ऐसा आते हैं ना, एक ये स्टैंड आता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको रहल बोलते हैं। वैसे कायदे में इसको रहल कहा जाता है, पुस्तक रखने का स्टैंड, ऐसे भी कह सकते हैं, बुक स्टैंड। तो ये रहल जो होती है लकड़ी की बनी होती है और 25, 30, 50 रुपये तक आ जाती है।
तो घर में रहल जरूर रखें ऐसी, और उसके बीच में पुस्तक रखें अपनी खोल करके, फिर उसे आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। ज़मीन पर पुस्तक ना रखें, घुटनों के ऊपर पैरों के ऊपर पुस्तक ना रखें, हाथ में से पुस्तक रख करके ना पढ़ें, है ना। आगे बढ़िए। कभी भी हिल डुल करके पाठ ना करें। जैसे आप पाठ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अम कम, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ कहीं से भी, अम कम चम लम, है ना, धिजाग्रम धिजाग्रम, त्रोटे तोटे, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, या आप सब श्लोकी पढ़ रहे हैं, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। अब क्या होता है, मैं एक दो मंत्र पढ़ देता हूँ, हिलना डुलना नहीं होता है। जैसे ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संचिता। ये नहीं कि कभी कान खुजा रहे हैं, कभी दांत खुजा रहे हैं, कभी हम इधर देख रहे हैं, कभी हम उधर देख रहे हैं, और कभी हम ऐसे हिल रहे हैं। हिलना डुलना हमारे धर्म में नहीं होता, समझें आप। जब भी आप किसी पाठ को पढ़ें, स्टैंड होकर के अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कमर में दर्द रहता है, सीधा नहीं बैठ पाते हैं, तो कोई पीछे सहारा ले सकते हैं। कुर्सी पे भी यदि आप बुज़ुर्ग हैं, नहीं बिल्कुल बैठ पाते, बहुत सौ की नी रिप्लेसमेंट होती है तो वो बेचारे बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कहीं पर भी बैठें, और एक बिस्तर पर बैठकर पाठ नहीं करना चाहिए। चेयर ले लीजिए, कोई कंबल चेयर पर डाल लीजिए, कोई आसन डाल लीजिए, ऐसी चेयर बना लीजिए कोई। लकड़ी के फाटे पर बैठकर भी पाठ नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे सब हद हो गई, हद हो गई। हाँ साहब, भगवान इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि हमने एक माला घुमाई और शंकर जी आ जाए, बोल बच्चे क्या चाहिए। ऐसे थोड़ी होते, ये तो कहानी किससे होते हैं, इतना आसान नहीं है। कलिकाल है, ये कलयुग है। आप खाना बनाते हैं, कितनी सावधानी रखी जाती है, सब्जी लाओ, उसे वॉश करो, अच्छे से काटो, अच्छे से छौंको, अच्छे से बनाओ, अच्छे से परोसो। किसान खेत में बीज बोता है, कितना सावधानी शुरू से लास्ट तक होती है। ऐसे ही किसी भी मंत्र साधना में बहुत सावधानियां होती हैं। एक बच्चा प्रथम कक्षा से पढ़ता पढ़ता डिग्री कॉलेज तक पहुंचता, ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। वो नकल कितने साल करा के हम पास करा सकते हैं, 2 साल 3 साल, एक लिमिट होती है। तो अगर डिग्री कॉलेज तक बच्चा जाना है और अच्छी जॉब तक उसको पहुंचना है, 1 क्लास का ऑफिसर उसको बनना है, या कोई व्यापारी 1 रुपये से व्यापार शुरू करते 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 एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, तो वो ऐसे ही नहीं कर लेता। उसका बहुत पसीना बहता है उस मेहनत में, उसकी बहुत मेहनत लगती है उस काम में। एक बच्चा पढ़ते 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 पढ़ते, आप अपने बच्चे पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। बच्चे को तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो उन्हें पढ़ाते हैं माता पिता, उन्हें भी उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के बच्चे कामयाब होते हैं। और फिर भी हम हज़ारों प्रकार की भगवान से प्रार्थनाएं दुआएं मांगते हैं कि भगवान हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। तो भगवान जितना आसान है उतना भगवान मुश्किल भी है। बस नियम कायदे हम सही से निभा लें, सब हो जाएगा। अब बीच बीच में ये बातें आ जाती हैं, भाई नए जो हमारे दर्शक हैं वो कई बार बोर हो जाते हैं कि शर्मा जी आप बीच में बहुत सारी बातें ले आते हैं, लानी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है। जिसे अच्छा लगे वो सुने, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमें अपना सब्जेक्ट पकाना पड़ता है, तब आपको समझाना पड़ता है। वही बात आ गई ना, एक पॉइंट आपको समझाने के लिए हमें हज़ार पॉइंट का एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान को पाने के लिए 1000 बार की सुविधाएं, 1000 बार की चीज़ें, बातें हमें सोचनी पड़ती हैं। तो पाठ करते समय कभी हिलना नहीं है, ध्यान रखें। पाठ करते समय दांत नहीं खुजलाना है, पाठ करते समय सिर नहीं खुजलाना है। अगर बहुत लोगों को पाठ करते समय नींद आने लगती है, बहुत नींद आ रही है ना, तो सो जाइए, उठ जाइए, आचमनी लेकर के अपना पाठ संपूर्ण करके भगवान से क्षमा मांगें। और उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम पाठ कर रहे हैं और खराटे भर रहे हैं। हम पाठ कर रहे हैं और बार बार अरे हम तो सो गए थे। होता है कई बार ऐसा, शुरू में हमारे साथ भी होता था। पूरी रात जब लड़कपन में थे तो भाई इधर पूरी रात बैठे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, और पूजा पाठ में हमारा क्षेत्र रहा ही है। तो कई बार जैसे रात्रि का लंबा कालीन कोई पाठ हुआ या हवन हुआ और फिर सुबह पाठ में बैठ गए, तो जैसे ही माला हाथ में आई
2 4 10 मंत्र पढ़े होंगे, नींद आने लगी। तो फिर तोड़ा नींद को, फिर पाठ में आ गए, फिर ऊँघ आने लगी, फिर तोड़ा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया है, भगवान बुरा नहीं मानते हैं, वो भगवान है, बहुत बड़ा मन है उनका, भगवान। कैसे बना भगवान? भय से क्या होता है? गय से क्या होता है? भय से भूमि, गय से गगन, नय से नीर, वैसे वायु, भगवान। तो भगवान में पृथ्वी भी है, भूमि है, गगन है, जल है, वायु है, और यही 4 चीज़ें आदमी को ना मिलें तो जीवन है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है किसी चीज़ का। इसलिए भगवान कहा जाता है उसे। जिस भगवान के एक एक शब्द में कितनी विरासतें बसती हैं। देखिए ना, भय से भूमि, पूरे विश्व की, पूरी धरा, गय में ये पूरा गगन आकाश, वय में वायु, वायु ना मिले हम जिएंगे नहीं, और नय में नीर, जल, जल ना मिले तो हमारे प्राण चले जाएंगे। तो जो हमारे प्राण बचाते हों, हमें जल देते हों, हमें वायु देते हों, हमें रहने को पृथ्वी मिलती हो, हमें छतरी के रूप में, छत के रूप में गगन मिलता हो, उसे भगवान कहते हैं। तो इसे पाना हो तो बहुत तरीके से इसे पाने की प्राप्ति करिए मेरे दर्शकों। आगे बढ़ें। अब बहुत लोगों को जम्वाहियाँ आने लगती हैं, बड़ी बड़ी डकारें आने लगती हैं, ये भी गलत है। और कई बार तो जिनके ऊपर कुछ ऊपरी हमले होते हैं या गैवीय ताकतें जिनके ऊपर बसती हैं, तो वहाँ पर भी बहुत लोगों को हमने देखा है कि हिचकी और हिचकी पे आती रहेंगी। ऐसे लोगों को अपनी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं या किसी मर्मज्ञ विद्वान से एक बार ज़रूर उनसे अपनी कुंडली या कुछ भी उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ कारण निकल करके आएगा। अक्सर नींद आ जाना, उसके 2 कारण हैं। हो सकता है, जैसे मैंने कहा अभी, रात को हम कई बार ऐसा हो जाता था तो नींद आती है, तो अध्ययन करें। यदि रात को आप सोते भी भरपूर है और उसके बाद भी नींद आती है, भाई ये आलस्य है। फिर आपको आलस्य आ रहा है, इसको त्यागिए आप। और अपान वायु हो जाना। दूसरी बात, छींक आ जाना। ऐसी स्थिति में आचमनी में जल लेकर के या तो मंत्र पढ़ लीजिए, ओम मैं पवित्र है पवित्र वास, ये पढ़ लीजिए, या गायत्री मंत्र, या जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ के छींटे मार लीजिए। ये नियम है। बीच में बाथरूम जाना पड़ जाए, कई बार पाठ बड़ा होता है, बाथरूम भी आ जाता है, तो कभी भी बाथरूम नंबर 1 या नंबर 2 कुछ भी आपको हो रहा हो, तो उस प्रेशर को रोक करके पाठ नहीं करना चाहिए। वो पाठ खंडित माना जाता है, क्योंकि आदमी का ध्यान तो वहीं पड़ा है कि भाई मुझे तो बाथरूम बहुत तेज आ रहा है, बस थोड़ा सा पाठ रह गया, ये कर लूँ मैं, ये बस थोड़ा सा कर लूँ। नहीं, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। उठिए, भगवान को सब मालूम है, क्षमा मांगिए। क्लास में नहीं जाते, जब हम क्लास में पढ़ते होते थे कि मैम सर बोल करके हम जाते थे ना, नंबर 1 मैम कहती जाओ जाओ, सर कहते थे जाओ, फिर आते थे अंदर, है ना, मैं कम सर। तो इसीलिए आप घबराए ना, वो भगवान है। हमें शिक्षक भी छूट दे देते, माता पिता भी कह देते हैं जाओ उठो सुबह चलो। तो इसीलिए आप जब पूजा पाठ कर रहे हो और ऐसा हो तो आप जाएं। अगर आप केवल बाथरूम तक जाते हैं तो आप हाथ पैर धो करके पुनः बैठ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और यदि आप बड़े काम पर जाते हैं, समझ जाइए मेरी बातें। आज देखो कैसी कैसी बातें हो रही हैं आपसे, है ना, आप अपने हो ना, इसलिए मैं सारी बातें कर लेता हूँ आपसे। तो फिर नियम है, नहाना ही पड़ता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल निफ्राम होके फ्री होके पेट खाली वाली करके आए और फिर ओम जय जगदीश हरे करें, वो गलत बात, भाई अशुद्ध हो गए ना, फिर नहाना पड़ता है। अब इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में क्या एक हमारे दैनिक जीवन में है कि रात को हम सोते हैं, सुबह पेट साफ करने के बाद नहाते हैं। तो ऐसे ही अगर ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, ऐसी कोई डिसेंट्री हो जाती है, तो फिर नहाना पड़ता है। इतनी सारी बातें हैं, बातें छोटी छोटी, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता इन बातों का। तो आज के लिए इतना ही कोर्स समझता हूँ। इसके बाद अभी कभी 100 स्टेप और हैं। यस, अभी मैंने कितने स्टेप बताए होंगे बातों बातों में आपको, तकरीबन 8-10, है ना।
जोड़ लेना पूरी वीडियो देख के कि आज क्या क्या शर्मा जी ने कहा, ये नहीं होना चाहिए। अभी 100 स्टेप बाकी हैं। आप बताओ और कितनी कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। खैर आइए बोर ना हो जाए आप लोग, ध्यानमाला का समय हो चला है। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं बांके बिहारी से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, कवच बना लें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो हैं, ऐसी वीडियो आप शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और ख़ास तौर से हमारे दोनों चैनल हैं इंद्राक्षी धाम। अभी तो इंद्राक्षी धाम पर यही कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है। कुछ समय थोड़ा सा निकाल रहे हैं कुछ और नई चीज़ें देने के लिए आप लोगों को। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे ये दोनों ही चैनल, ख़ास तौर से जिस पे आप बैठे हैं सुन रहे हैं, इन चैनलों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग छोटी छोटी बातों को जान सकें। मैं कभी भी कोई चीज़ अपनी तरफ से मिला करके नहीं बोलता हूं कि ये मैंने बनाया है, मैंने आविष्कार किया, मैंने ये किया। नहीं, जो ऋषियों की संपदा हमें प्राप्त है हम वही आपको दे देते हैं। हम तो साहब डाकिया हैं, पोस्टमैन हैं। जो चिट्ठी हमें मिली वो हमने आपको पकड़ा दी। जो हमें गुरुओं से मिला, जितना मिला उतना हमने, है तो बहुत कुछ, लेकिन जितना हमें मिला हम वो आपको दे देते हैं। इसीलिए ये अब जो आपको मिला आप दूसरों को दीजिए। इस प्रकार की जितनी भी वीडियो है जो आपके मन को अच्छी लगती हो या लगता हो कुछ इसमें है मैटर, तो वो आप दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। तभी हम अपने धर्म के प्रति आस्था में आ सकती है। हम जगेंगे तभी दूसरा व्यक्ति जगेगा। हम सोते रहें और दूसरे को कहें आप जग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा संदेश, हमारे संस्थान में जितनी भी जन्मपत्रियाँ या और जो भी चीज़ें आपकी बनने के लिए आती हैं या जो भी है, या जिन लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट चल रही है, जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सभी को समय दिया जा रहा है। तो अभी जैसे जैसे शेड्यूल बनता है आप वैसे धैर्य रखें। बहुत लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, इमीडिएट बात करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। तकरीबन 1 से 1.5 सप्ताह का समय थोड़ा सा आप मान के चला करें जो लोग कॉल अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि आपसे पहले भी लोग क्यू में होते हैं, इसलिए थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। और भाई भविष्य में किसी तरह की हमसे कोई गलती होती है आपको समझाने में, बताने में, या यूट्यूब पर हम आपको कुछ समझाते हैं, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जीवन है, इसमें गलतियां भी इंसान से हो जाती हैं। कई बार
कोई शब्द ऐसे होते हैं किसी लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, होता है कई बार ऐसा। इसलिए हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी बताएं वो मन से बताएं, दिल से बताएं। फिर भी अगर कहीं कोई कमी आपको लगती है, बी शर्मा जी ऐसा आप गलत कह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी जी। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।